जय हिंद दोस्तों। आज हम दिशा परीक्षण के टाइप 3 और 4 की बात करेंगे, जिसमें डिग्री पर और सूर्योदय व सूर्यास्त के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। आज के क्वेश्चन हमारे कुछ अलग ही रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, तो सौरभ का चेहरा किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सौरभ अब आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो आपको पता है सूर्य उदय कहाँ होता है और अस्त किस दिशा में होता है। तो सूर्योदय होता है पश्चिम से। सूर्योदय होता है पश्चिम से और अस्त होता है पूर्व में। मतलब इस तरीके से ये सूर्य है, तो इसकी किरणें इस तरीके से बिखरेगी। तो ये आपका डायग्राम फर्स्ट हो जाएगा। एक डायग्राम सेकंड हम कंडीशन ले लेते हैं, जिसमें है पूर्व पश्चिम सूर्योदय। एक कंडीशन में कौन कौन है, सुमित और सौरभ। दूसरी बात करते हैं हम, सौरभ और सुमित, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। क्वेश्चन में कहा गया है, सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है। तो सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है। तो ठीक बाएं, अब सौरभ का ये तो दायां हो जाएगा और ये बायां, क्योंकि किरणें यहाँ से निकल रही है तो सुमित की परछाई इस साइड पड़ेगी और वो सौरभ का कौन सा होगा, दायां होगा। तो ये वाला कंडीशन आपका खराब हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पर, सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाईं ओर पड़ती है। तो बाईं ओर ये सौरभ का बायां हो जाएगा और ये दायां, क्योंकि जिसका दायां बायां बोला है उसी को हम लेकर चलेंगे। तो अब क्वेश्चन में पूछा है, सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, ठीक बाएं पड़ती है। सुमित की परछाई ये वाली है और ये सौरभ के ठीक बाईं ओर पड़ेगी। तो क्वेश्चन में पूछा है सौरभ का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो सौरभ का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, ऊपर उत्तर की ओर होगा। और सुमित कहाँ देख रहा है, दक्षिण की ओर। लेकिन हमें पूछा है किसका, सौरभ का। तो सौरभ का चेहरा उत्तर की ओर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। तो वह किस ओर मुंह करके खड़ा था। एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। मान लीजिए ये पोल है, तो ये रमन है। कंडीशन फर्स्ट, ये रमन है और ये पोल है। कंडीशन सेकेंड। अब क्वेश्चन में कहा गया है, पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की परछाई या छाया पड़ रही थी। उस पोल की छाया पड़ रही थी। तो रमन का बायां और दायां, दोनों की परछाई किस साइड पड़ेगी, इस साइड। अब यहाँ पर रमन का दायां और बायां, लेकिन दोनों की परछाई किस साइड पड़ेगी। जब सूर्योदय यहाँ से हो रहा है तो परछाई तो इस साइड पड़ेगी दोनों की। यहाँ पर भी सूर्योदय इस दिशा से होगा तो परछाई दोनों की किस साइड पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी। तो क्वेश्चन में बोला गया है, वह किस ओर मुंह करके खड़ा था। वह किस ओर मुंह करके खड़ा था, कौन, रमन। तो रमन किस ओर मुंह करके खड़ा था, तो इसका भी आंसर उत्तर रहेगा, उत्तर दिशा। कौन सा रहेगा, उत्तर दिशा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश प्रातः बाग में टहल रहा था, तभी वह दूसरे ओर से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है। पास आने पर वह पाता है कि
दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर बन रही है, तो रमेश का मुख किस दिशा की ओर होगा। क्वेश्चन है, रमेश प्रातः बाग में टहल रहा था, तभी वह दूसरे ओर से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है। कंडीशन बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है रमेश बाग में टहल रहा था, तभी वह दूसरे ओर से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर बन रही है। दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर बन रही है। रमेश का बायां दायां, क्वेश्चन तीनों एक है, तो रमेश का मुख किस दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। किस दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्यास्त होने की कुछ समय पहले सीता एवं गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि सीता की परछाई गीता के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, भाई नहीं बाईं ओर पड़ रही है, तो गीता का मुख किस दिशा में था। अभी सूर्योदय नहीं हो रहा है, अभी सूर्यास्त हो रहा है। तो सूर्यास्त हो रहा है तो किरणें हमेशा किस दिशा की ओर से आएगी, पश्चिम की ओर से। सेकेंड कंडीशन, ये सीता गीता की बात हो गई। अब क्वेश्चन में बोला है, यदि सीता की परछाई गीता के ठीक बाईं ओर, यदि सीता की परछाई गीता की ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो अब यहाँ गीता की बात कर लेते हैं। तो गीता का बायां दायां, गीता का बायां दायां। अब किरणें इस साइड से पड़ रही है, तो दोनों की परछाई किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। तो दोनों की परछाई इस साइड बनेगी। कि यदि सीता की परछाई गीता के ठीक बाईं ओर, गीता के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो कौन सी कंडीशन में बाईं ओर पड़ रही है, ये वाली कंडीशन में ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो गीता का मुख किस दिशा में होगा। तो गीता का मुख किस दिशा में होगा, आंसर है आपका दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा मुंह पूरब की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमा। अब मेरा मुख किस दिशा में है। मेरा मुख पूरब दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है, पूरब दिशा की ओर है। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। 100 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब 45 और 45 दो कितना हुआ, 90। थोड़ा सा आगे मैं यहाँ से यहाँ तक कितना घुमा, 100 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त घुमा, फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमा। 145 डिग्री मतलब 100 वापस यहाँ तक और 45 और ऐड करें तो ये वाली दिशा। अगर ये सीधा जाएगा तो ये 90, तो 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। तो ये कितना घुमा, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री घुमा। तो पूछा है अब मेरा मुख किस दिशा की ओर है। तो हम यहाँ से देखते हैं डिग्री लगा के, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये वाली कौन सी होती है, उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व दिशा है। अब मेरा मुख किस दिशा की ओर है, उत्तर पूरब की ओर मेरा मुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है।
एक आदमी का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर है। उसने बताया है वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, तो 45 डिग्री कौन सा होगा? ये वाला। तो ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। 180 डिग्री मतलब बिल्कुल सामने, 90 90 180 बिल्कुल सामने। यहाँ से कितना? 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा, यानी 190 180 तो ये हो गया, कितना? 180 ये हो गया। अब उसको और कितना चलना है? 90 डिग्री और चलना है। तो अब यहाँ से ये 90 डिग्री चलेगा, तो कौन सी दिशा होगी इसकी? ये वाली दिशा होगी। 180 तो ये चल गया भैया यहाँ से वामावर्त दिशा में, क्योंकि ये जब आया था तब ये दक्षिणावर्त था। अब ये रिटर्न घुमा है, तो ये कौन सा है? वामाव्रत। वामाव्रत कितना घुमा है? 270। तो 180 तो ये वापस रिटर्न कहाँ पर पहुंच गया? इस वाले बिंदु पर। अब 270 जाने के लिए 180 में कितना ऐड करना पड़ेगा? तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 90। तो 90 ऐड करेंगे तो 45 और 45 कितना हो गया? दोनों मिलाकर 90। तो अब इसका मुख किस दिशा की ओर है? तो यहां से हम लगाएंगे उत्तर दक्षिण। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इस व्यक्ति का क्या है? मुख है। चलिए, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा। यहाँ से ये उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, तो 90 डिग्री अगर दक्षिणावर्त घूमता है घड़ी की दिशा में, ये वाली दक्षिणावर्त घूमता है कितना? दक्षिणावर्त घूमता है कितना? 90 डिग्री। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 45 और 45 कितना? 90। तो अब इसका मुख किस दिशा की ओर होगा? उत्तर पूर्व की ओर होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद उसने बोला है फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। 180 डिग्री तो 90 और ज्यादा ये घूमेगा। अब कितना? यहां से यहां तक घुमा कितना? 180। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत दिशा में। तो 90 और 90 कितना हुआ? ये दोनों 45 45 45 45 45 45 90 और 45 45 90 कितना हो गया? 180। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो यहां से हम लगा लेते हैं उत्तर दक्षिण पश्चिम। तो ये मुख कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम। कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम आपका आंसर होगा। चलिए, आज के लिए इतना काफी।